So, hi and welcome, guys. Today we will start with Java. The topic is data types and variables. In the previous section, you have learned how to write and execute a simple Java program. So, this time, let us write a program that does something a little more useful than just display a message. तो पिछली बार हम लोग बस एक प्रोग्राम राइट किए थे और एग्जीक्यूट किए थे जिसमें बस डिस्प्ले करना था आउटपुट को। तो इस बार हम लोग उससे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। तो वी विल राइट अ प्रोग्राम डैट हैंडल्स डाटा। हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम राइट करेंगे जो डाटा को हैंडल करेगा। गिवन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फॉर एन एग्ज़ाम, our program will calculate the percentage obtained by the student and will calculate the percentage for two students. So इस बार हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पर मार्क्स मिलेगा और उससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स फॉर एग्ज़ाम निकालेंगे और हम लोग उसको परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर दो लड़का का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो उससे पहले जो कुछ कुछ बातें जाननी है वो जान लेते हैं हम लोग। हम लोग आ गए अब वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स टू स्टोर द प्रोग्राम डाटा वी विल यूज़ वेरिएबल्स। प्रोग्राम का जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। अ वेरिएबल इज़ अ प्लेस होल्डर फॉर डाटा दैट कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये प्लेस होल्डर होता है, मतलब ये जगह लेता है डाटा का जो जिसको हम लोग रन टाइम पे या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। टेक्निकली अ वेरिएबल इज़ नेम फॉर अ स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर्स इंटरनल मेमोरी। तो कंप्यूटर का जो इंटरनल मेमोरी है उसका जो स्टोरेज का लोकेशन होगा उसी को वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड इज़ द कंटेंट एट दैट लोकेशन। इसमें बोल रहा है तो जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स होता है वो कंटेंट होता है उस लोकेशन पे। इन आवर परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम हम लोग बेसिकली एक परसेंटेज कैलकुलेटर बनाने वाले हैं अभी। सो वी विल यूज थ्री वेरिएबल्स नेम्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। तो ये तीनों वेरिएबल्स हो गया आपका। वेरिएबल नेम have to be single word, that's why we have added underscore between the words marks and obtained, total and marks। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि जो भी आपका वेरिएबल हो वो एक सिंगल लेटर का होगा जिसमें स्पेस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड के बीच में ये जो अंडरस्कोर दिख रहा है वो डाल दिया गया है ताकि ये दोनों कनेक्ट हो जाए। वैसे यहाँ पे भी डाल दिया टोटल मार्क्स के बीच में। तो ये एक आप रूल समझ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद आपका आ गया ऑल डाटा वेरिएबल्स इन जावा हैव टू बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड बिफोर दे आर यूज्ड। तो जितना भी डाटा वेरिएबल्स होता है जावा में पहले उसको डिक्लेयर करना होता है और फिर उसको इनिशियलाइज भी करना होता है। ये सब हम देखेंगे कि कैसे होता है। सो व्हेन डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स वी हैव टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप of information that the member will hold, that will be integer, fractional, alphanumeric and so on। तो इसमें ये बोल रहा है कि जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग को ये स्पेसिफाई करना होता है कि वो डाटा किस टाइप का है, मतलब किस उसका डाटा टाइप हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ता है उस इंफॉर्मेशन का जो कि हम लोग उसमें पुट करेंगे जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जब। तो उसमें वो सब आपका इंटीजर में हो सकता है या फ्रैक्शनल हो सकता है या अल्फान्यूमेरिक हो सकता है या सो ऑन। फिर द टाइप ऑफ अ वेरिएबल tells the compiler how much memory to reserve when storing a variable of that type। तो इसमें क्या होता है, जब आप ये बताते हैं कि वो इंटीजर है कि फ्रैक्शनल है कि अल्फा न्यूमेरिक है, तो इसमें करता है कि क्या है कि वो जिस टाइप का वो होगा वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे वो कंपाइलर को बोलेगा कि आप उतना ही मेमोरी लोकेशन इस वेरिएबल के लिए रिज़र्व करके रखिएगा। समझ गए? तो अब चलते हैं आगे क्या है। In our percentage calculator program, the variable total marks can have only integer values।
तो जो कैलकुलेटर है उसमें जो भी टोटल मार्क्स आएगा वो तो सिर्फ इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। सो वी डिक्लेयर इट टू बी ऑफ टाइप इंट। तो इंट आपका इंटीजर वैल्यूज़ के लिए लिया जाता है। और इंट होता है क्या कि ये कीवर्ड होता है इन जावा दैट इंडिकेट्स एन इंटीजर डाटा टाइप। फिर the variable marks obtained and percentage are declared of type double। तो इसमें होता क्या है कि हाँ, जो मार्क्स ऑब्टेन होता है वो परसेंटेज होता है वो डबल में लिया जाता है, क्योंकि सिंस दे कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज़, मतलब पॉइंट में आ सकता है, इसीलिए इसको डबल डबल टाइप में लिया जाता है। Since they can have fractional values or floating point numbers. Inside the main method, we declare these variables. We also assign them values using the equal to operator as shown below। तो वैल्यूज़ असाइन करने को ही हम लोग इनिशियलाइजिंग बोलते हैं। तो जैसे कि इंट हो गया, ये आपको डिक्लेयर करना हो गया, टोटल मार्क्स को इंट में है और ये आपको इनिशलाइज कर रहे हैं, आप 400 है, ये है वो है। तो फिर टू कैलकुलेट द परसेंटेज वी कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन यूजिंग द टोटल मार्क्स एंड marks obtained variables and assign the values to the percentage variable। The star operator is used for multiplication and the slash operator for division। तो इसमें जो स्टार ऑपरेटर है वो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है और जो स्लैश ऑपरेटर है वो डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपका ये देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है मार्क्स ऑफ 400, ये 346 और ये परसेंटेज को ज़ीरो में रखा गया है। फिर आपका जो परसेंटेज होगा तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा, तो इसमें फार्मूला ये सब आना चाहिए आपको। तो फिर उसके बाद आप लिखिएगा टू डिस्प्ले द परसेंटेज इन द आईडी आउटपुट विंडो। हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करना तो सीखे ही थे, वही इसमें यूज़ करना है। वी यूज़ आवर ओल्ड फ्रेंड दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड। ये एक मेथड है, जिस चीज़ के जरिए आप कुछ काम कर पाएँ वो मेथड हो गया, और जो आप काम किए वो इवेंट हो गया। तो फिर लिखना क्या आपको कैसे होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट 1 परसेंटेज इज इक्वल टू प्लस परसेंटेज। तो इसमें आपको समझना ये है कि जो ये एक डबल कोट है, ये एक डबल कोट है, इसके अंदर आप जो भी लिखिएगा वो आपका एज इट इज़ वहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो वहाँ आपका ऐसे होगा स्टूडेंट 1 परसेंटेज इज इक्वल टू, और फिर जो प्लस के बाद जो लिखा हुआ है, जो भी ये परसेंटेज यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो आपका जो यहाँ वैल्यू निकलेगा वो यहाँ प्लस करके यहाँ इसमें आ जाएगा। फिर आपको ये हो गया कि नोटिस दैट द वेरिएबल टू बी डिस्प्लेड इज़ नॉट पुट विद इन डबल कोट्स। जो भी आपको वेरिएबल आपको डिस्प्ले करना है, मतलब जो परसेंटेज का वैल्यू यहाँ आएगा, फिर आपको फिर उस इस स्टूडेंट 1 का परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज बताना होगा कितना परसेंट आया, तो उसको डबल कोट्स में नहीं रख रहे हैं, इज़ नॉट टू पुट। टू प्रिंट द वर्ड परसेंटेज we put it inside the double quotes to display the value stored in the percentage variable। we put it outside the double quotes। तो जैसा हम बताया, जो आपको प्रिंट करवाना है उसको आपको डबल कोट के अंदर रखना है, पुट इनसाइड द डबल कोट। फिर द प्लस ऑपरेटर्स विद इन द सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एंड स्टेटमेंट concatenates the string given in double quotes and the value of the variable। तो ये प्लस इन दोनों को जोड़ता है। तो इसके बाद आपका हो गया टू कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर अनदर स्टूडेंट वी reuse the variables। we can change the values of the variable marks obtained and calculate the percentage again। there is no need to change the total marks because its value remains the same as before। तो फिर आपको वापस से ये कोड लिखना होगा, ये लिखना होगा, और फिर आपको टोटल मार्क्स फिर से नहीं लिखना क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं दोनों में। फिर आपको यहाँ चेंज हो जाएगा स्टूडेंट 2 और परसेंटेज उसका निकलेगा, जितना वो मार्क्स लाया है वैसे आपका निकल जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ सीखेंगे आगे कि टू राइट
द परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम इन नेट बीन्स, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो ये हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।